नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में, गांधी जी के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख देख रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन गांधी ध्वनि की प्रतिध्वनि था। ठीक है ना। इसने समर्थकों और विरोधियों को भी न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि गांधी जी को सर्वमान्य नेता भी बना दिया। इस कथन के संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराते हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। असहयोग आंदोलन गांधी ध्वनि की प्रतिध्वनि था। ठीक। इसने समर्थकों और विरोधियों को भी न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि गांधी जी को सर्वमान्य नेता बना दिया। ठीक है। इस कथन के संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो चलिए उत्तर का अवलोकन करते हैं। 1919 ईस्वी के राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को समुचित परिणाम 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना। यह एक प्रकार से गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा भी थी, क्योंकि इनके विचार बोध से उदित असहयोग को यदि जनसमर्थन प्राप्त न होता तो वे भी राष्ट्रनायक न बन पाते। ठीक। और गांधी जी ने कांग्रेस के मंच से आह्वान कर जनता को जागृत और संगठित करने का कार्य किया। इस हेतु उन्होंने इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन किया। तो प्रथम चरण क्या किया, चरणबद्ध क्रियान्वयन जो होगा जनवरी से मार्च 1921 में के अंतर्गत सरकारी स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा तथा न्यायालयों के वकीलों द्वारा बहिष्कार करना था। इसके परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत छोड़ दी और हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया मतलब जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा दूसरा चरण क्या है, तो दूसरा चरण है अप्रैल जून 1921 के बीच का, और इसके अंतर्गत तिलक स्वराज कोष की स्थापना करना, सामान्य व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाना तथा बड़ी संख्या में चरखा लगाना था। और इसके परिणाम स्वरूप तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए तथा लाखों की संख्या में स्वयंसेवक तैयार हुए तथा घर घर में चरखा की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अब तीसरा चरण देखिए। तीसरे चरण में जुलाई से नवंबर 1921 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करने के लिए स्वयं से ही मतलब सेवी मंडलियों की स्थापना करना था। और इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु महिलाओं और सामान्य वर्ग ने पूर्ण सहयोग दिया एवं जगह जगह प्रदर्शन एवं हड़तालें हुई। और सरकार के दमन के बावजूद लोगों को पर्याप्त समर्थन गांधी जी को प्राप्त हो रहा था। अतः इस तथ्य की पुष्टि तो होती ही है कि यह गांधी ध्वनि की प्रतिध्वनि थी, क्योंकि यह लोकव्यापी और प्रत्येक वर्ग का संगठित आंदोलन बन गया। परंतु चौरी चौरा हत्याकांड ने गांधी जी को सहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी आंदोलन को उग्रता प्राप्त हो, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक। बल्कि स्वयं एक समस्या है। इसके फलस्वरूप गांधी जी की तीव्र आलोचना हुई और प्रतिक्रिया करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने भी इसकी आलोचना की। गांधी जी पर आरोप लगाया कि किसी आंदोलन को बुर्जुआ वर्ग और जमींदार सामंत वर्ग के विशुद्ध मतलब जो है वर्ग स्वार्थों के लिए बंद कर दिया गया। इन वर्गों के स्वार्थ के लिए देश के व्यापक स्वार्थ की बलि दे दी गई। ठीक ना। राजनीतिज्ञों का मानना यह था कि किसी आंदोलन का परिणाम आने से पूर्व ही इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार आलोचकों को एक वर्ग प्रखर विरोधी हो गया। लेकिन गांधी जी ने सभी विचारों को आत्मसात कर भारतीयों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया और जिसने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता बना दिया। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उत्तर का अवलोकन फिर से करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, रंग बदल लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है गांधी ध्वनि की प्रतिध्वनि था। इसने समर्थकों और विरोधियों को न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि गांधी जी को सर्वमान्य नेता भी बना दिया। इस कथन के संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। ठीक। तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। 1919 ईस्वी के राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को समुचित परिणाम 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन था,
यह एक प्रकार से गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा भी थी, क्योंकि इनके विचार बोध से उदित असहयोग को यदि जन समर्थन प्राप्त न होता तो वो एक जो है राष्ट्र नायक न बन पाते। और गांधी जी ने कांग्रेस के मंच से आह्वान कर जनता को जागृत और संगठित करने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने मतलब इसका चरणबद्ध क्रियान्वयन किया। तो प्रथम चरण में जनवरी मार्च 1921 के अंतर्गत सरकारी स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा तथा न्यायालयों के वकीलों द्वारा बहिष्कार करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत छोड़ दी और हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का जो है बहिष्कार किया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया मतलब जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा आप दूसरे चरण में देखते हैं, जो कि दूसरा चरण अप्रैल से जून 1921 के अंतर्गत तिलक स्वराज कोष की स्थापना करना, सामान्य व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाना तथा बड़ी संख्या में चरखा चलाना था। इसके परिणाम स्वरूप तिलक राज मतलब स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए तथा लाखों संख्या में स्वयंसेवक तैयार हुए तथा घर घर में चरखा की धुन सुनाई पड़ने लगी। अब तीसरे चरण में क्या हुआ, जुलाई से नवंबर 1921 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करने के लिए स्वयंसेवी मंडलियों की स्थापना करना था। और इसके परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु महिलाओं और सामान्य वर्ग ने पूर्ण सहयोग दिया एवं जगह जगह पर प्रदर्शन एवं हड़तालें की। और सरकार के दमन के बावजूद लोगों को पर्याप्त समर्थन गांधी जी को प्राप्त हो रहा था। अतः इस तथ्य की पुष्टि तो होती ही है कि यह गांधी धुन की प्रतिध्वनि थी, क्योंकि यह लोकव्यापी और प्रत्येक वर्ग का संगठित आंदोलन बन गया। परंतु चौरी चौरा कांड ने मतलब जो हत्याकांड ने गांधी जी को सहयोग मतलब आंदोलन जो है वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी आंदोलन को उग्रता प्राप्त हो, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि वह स्वयं में एक जो है समस्या है। और इसके फलस्वरूप गांधी जी की तीव्र आलोचना भी हुई और प्रतिक्रिया करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने भी इसकी आलोचना की। गांधी जी पर आरोप लगाया कि किसी आंदोलन को बुर्जुआ वर्ग और जमींदार सामंत वर्ग के विशुद्ध वर्ग स्वार्थों के लिए बंद कर दिया गया। इन वर्गों के स्वार्थ के लिए देश के व्यापक स्वार्थ की बल दे दी गई। और राजनीतिज्ञों का मानना यह था कि किसी आंदोलन का परिणाम आने से पूर्व ही इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार आलोचकों को एक वर्ग जो है प्रखर विरोधी हो गया, लेकिन गांधी जी ने सभी विचारों को आत्मसात कर भारतीयों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया और जिसने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आप देखेंगे कि मतलब जो है असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा और किस तरह से चौरी चौरा कांड के बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और किस तरह से कई सारे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इस सब लोगों ने मतलब इनको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन गांधी जी ने इन सब चीज़ों को आत्मसात कर लिया और इस तरह से लोग वो जो है एक जो है अपना राष्ट्रव्यापी जो है राष्ट्र नायक भी बन गए। ठीक है ना, तो चलिए आज इतना ही, कल एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।